हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको भी गॉल स्टोन डायग्नोस हुए हैं यानी कि कोलीलिथियासिस का एक डायग्नोसिस लिखा गया है या यूँ कहें कि पित्त की थैली के अंदर पथरी के बारे में आपका डायग्नोसिस बना है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको गॉल स्टोन्स के बारे में यानी कि पित्त की थैली में पथरी के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर ये क्यों बन जाती है, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज कराना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बन जाते हैं वो एज सच किसी खाने पीने से रिलेटेड नहीं है और ये किसी और कारण से भी रिलेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली इसमें एक प्रकार के स्टोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं। तो यदि आप खाने के अंदर बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार के स्टोन्स आपको हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्टोन्स होते हैं वो बॉडी के अंदरूनी मैकेनिज़्म की वजह से ही बनते हैं। तो गॉल स्टोन में यदि पथरी है तो आपको हो सकता है कि एसिडिटी हो रही हो, उल्टियाँ आ रही हो और ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द होता है। और कई बार ये गॉल स्टोन खिसक के नीचे नली के अंदर आ जाते हैं, जिसे कि सीबीडी स्टोन के नाम से जानते हैं। और इसको सीबीडी का फुल फॉर्म होता है कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि जो कि पित्त की थैली से जो पित्त बनता है उसको आंतों के अंदर ले जाकर खोलती है। तो जब ये पित्त की थैली से पथरी सरक कर सीबीडी में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन करती है, जो कि असहनीय हो जाता है और उसमें इमरजेंसी में मुंह के अंदर से दूरबीन डालकर उस स्टोन को निकालना पड़ता है। और उसके बाद में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का भी इलाज किया जाता है। गॉल ब्लैडर्स को पिघलाने की, गोलने की या इस प्रकार की कोई दवाई नहीं आती है। और जब भी आपको गॉल स्टोन का डायग्नोस होता है तो आपको उसका एक ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। और ऑपरेशन हम दूरबीन से करते हैं। दूरबीन के द्वारा पित्त की थैली को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है, जिससे कि दोबारा से ये बीमारी आपको कभी नहीं होती है। सवाल ये पूछा जाता है कि केवल स्टोन्स को ही क्यों नहीं निकाल देते, क्यों पूरी पित्त की थैली को निकाला जाता है। तो जैसे ही पित्त की थैली के अंदर पथरी बनने की शुरुआत होती है, या यूँ कहें कि जब पित्त की थैली अपना नॉर्मल काम करना बंद कर देती है और उसके अंदर पित्त जमा होने लग जाता है और वो उसको पिचका के या सिकोड़ के आंतों तक नहीं पहुँचा पाती, तभी उसके अंदर स्टोन्स बनने की शुरुआत होती है। क्योंकि वो उसके अंदर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है और रुके हुआ चीज़ जमने लग जाती है और ऐसी स्थिति में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो जब पित्त की थैली की सिकुड़ने फैलने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहती और उल्टा वो हमारे लिए बीमारी का घर बन जाती है। इसी कारण से पित्त की थैली को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा है वो डायरेक्टली आंतों तक पहुँच सके और खाना हजम हो सके और ये जो स्टोन की समस्या है उससे आपको निजात मिल सके। दूरबीन से जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो 3D दूरबीन 2D दूरबीन से हमेशा बहुत अच्छी होती है। हमेशा पूरा उसके 360 डिग्री उसके डेप्थ तक हमें दिखता है। तो जब भी अपना ऑपरेशन करवाएं 3D दूरबीन से करवाइए, ताकि 3D में अच्छा विज़न होगा, अच्छा दिखेगा तो अच्छी सर्जरी होगी, टिश्यू डैमेज नहीं होगा और आसपास के एरिया में जब नुकसान नहीं होता है तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है और आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और 2 से 5 दिन के बाद यानी 7 दिन के अंदर आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। यानी कि यदि सर्जरी कराइए तो बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सर्जरी होने के बाद आपको घी और तेल से थोड़ा परहेज़ रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा घी तेल खाते हैं तो बाइल जूस एक साथ नहीं निकलने के कारण उनके हाजमे की दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको डाइजेस्टिव पिल्स लेनी पड़ सकती है, जो एंजाइम वाली गोलियाँ आती है, वो अपने डॉक्टर से आप लिखवा के रखिए। और जब भी यदि आपको इस तरीके की कोई समस्या होती है तो आप उनको ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपको नौजिया फील नहीं हो, यानी कि उल्टी जैसा शिकायत नहीं हो, पेट के अंदर दर्द नहीं हो। और अपने खाने पीने को यदि आप हेल्दी रखेंगे और हेल्दी हैबिट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल्दी रहेगी।